जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान वीज़ा अल्बानिया का है। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं विद डिफरेंट कंपनीज़, और उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो जॉब लगेगी, ठीक है, वो प्रॉपर प्लेसमेंट के थ्रू आप तिराना में काम करेंगे, जो अल्बानिया की कैपिटल सिटी है। ठीक है, अब आपको पूरी डिटेल्स मैं वीडियो में बताऊँगा, कैसे आप जा सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, और बाकी ज़रूरी जो डिटेल्स हैं वो मैं सब इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है और आपने कमेंट करके बताना है कौन सी कंट्री में आप हो और कौन सी कंट्री से वीडियो मेरी देख रहे हो आप। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, अगर उसने अप्लाई करना हो, हमसे कोई सर्विस लेनी हो, अगर किसी भी तरह का अगर हमसे कोई वर्क परमिट, जॉब प्लेसमेंट या फिर B2B काउंसलिंग वगैरह करनी हो, इसके लिए नीचे जाके आपने टॉपमेट के लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे या वेबसाइट का आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस, और इसके अलावा कमेंट्स में भी आपको जो है टॉपमेट का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करना है, कॉल बनानी है, कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी दोस्तों, अदरवाइज़ कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी ID मिल जाएगी। दोस्तों, जो अल्बानिया का वीज़ा होता है ना, ये आसान क्यों होता है, चलो बात करते हैं थोड़ी इस बारे में। अल्बानिया का अक्सर होता है ई परमिट। ठीक है, ई परमिट क्या होता है, उसका ऑनलाइन अप्रूवल आता है, उसके लिए सब कुछ हम आपको करके देंगे। हम एम्प्लॉयर से आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे और जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद में ई परमिट का प्रोसेस हम सारा आपका जो है शुरू करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो, जो वैकेंसीज़ हमारे एम्प्लॉयर के पास में है वो होंगी जनरली कंस्ट्रक्शन के अंदर, होटल के अंदर, या फिर अगर कोई किचन हेल्पर है उसके अंदर। बात करेंगे इसके अंदर किस तरह का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, जो तो मेरे भाई के पास में कोई प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बस थोड़ी बहुत, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ, कि आप अपने बारे में बता पाओ, बस इतना ही चाहिए, इससे ऊपर और कुछ नहीं। होटल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इंडियन भाई। अगर कोई और नेशनलिटी से अप्लाई कर रहा है मेरा भाई, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है दूसरी वैकेंसीज़ के अंदर, जिसके अंदर जनरली कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी होगी, किचन हेल्पर की वैकेंसी होगी, उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, सैलरी आपको मिल जाएगी तकरीबन 550 यूरो से लेके 1000 यूरो के आसपास। ठीक है, इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी, और वहाँ पे सैलरी ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूरो में मिलती है, वहाँ की अपनी करेंसी जो है अल्बानियन लेक होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सैलरी यूरोस में बता रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। 550 यूरो से लेके 1000 यूरो के बीच में कुछ भी आपको सैलरी जो मिलेगी वो आपका एम्प्लॉयर आपको डिस्क्लोज़ करेगा। मैं आपको यहाँ पे जॉब कोई, ठीक है ना, सेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कोई वर्क परमिट अपना सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको हम प्रॉपर तरीके से जॉब प्लेसमेंट दिलवाएंगे आपके इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको ये जॉबें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हमसे सर्विस लेते हैं और इसके बाद में आपको, मतलब हम कोई जॉब किसी तरह की सेल कर रहे हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई भाई ये सोचते हैं कि भाई, है ना, मेरे पास में जॉब्स हैं, मेरे पास में वर्क परमिट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कोई आपको कुछ चीज़ ने आपको बेच नहीं रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट्स। अब ये दोस्तों देखो, जो वैकेंसी है ना, ठीक है, जो अल्बानिया के अंदर मैंने आपको एम्प्लॉयर्स के साथ में बताई है, ये उनके लिए है सूटेबल, जो मेरे भाई डेस्परेटली निकलना चाहते हैं। इसके अंदर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा कम आएगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरे साथ में मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने अगर मेरे से पर्सनली बात करनी हो, ठीक है, तो उसको मेरे से कॉल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ईमेल करेंगे तो आपको मेरा कोई टीम का मेंबर जो जवाब दे देगा। ठीक है, अगर आपको कॉस्टिंग वगैरह जाननी है, ऐसा कुछ है, कंट्री स्पेसिफिक कॉस्टिंग होती है, उसके लिए आपको नीचे मुझे ईमेल करके पूछना पड़ेगा कि आपका केस कैसा है और आप कहाँ पे हैं अभी, उसके हिसाब से, आपकी नेशनलिटी के हिसाब से आपको प्लेसमेंट का जो कॉस्टिंग आती है, ठीक है, वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आप इतना होना चाहिए आपके पास कि हाँ जी, आप काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ज़्यादा आप जो है मेहनत कर सकते हो, बस बंदे ऐसे चाहिए एम्प्लॉयर को, इससे ज़्यादा और कुछ भी डिमांड नहीं है। थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है बस, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सको, बस दैट इज़ इट। इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी कंपनी, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइडेड होगा, फूड आपको प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, रहना, खाना और एकोमोडेशन वगैरह जो मैं आपको बताया अभी, ये सब कुछ एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। कोई आपका इसके अंदर चार्जेस नहीं होंगे। इसके अंदर मतलब जो है सब कुछ एम्प्लॉयर आपको एज़ पर वहाँ का अल्बानियन लेबर लॉ आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर आपका प्रोसेस टाइम लगेगा दोस्तों 3 से 4 महीने का। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयर्स हैं, प्लेसमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हमारा काम वो नहीं है कि आपको जल्दबाजी का हम काम करके और हम आपको रफा दफ़ा करें। हम आपका प्लेसमेंट से शुरुआत से लेकर वीज़े आने तक आपका पूरा हम साथ देते हैं। उसके बाद में ही हम आपको बताते हैं कि हाँ जी, अब आपका वीज़ा आ गया, आप जाने के लिए रेडी हो, अपनी फ़्लाइट टिकट कराओ और जाओ। और हाँ दोस्तों, फ़्लाइट टिकट और इसके अंदर एम्बेसी फ़ीस जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट को बॉर्न करनी पड़ती है। पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई, नेपाली भाई, बांग्लादेशी भाई, ठीक है, जो भी कहीं पे भी काम कर रहा हो,
वो अल्बानिया के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। इसके अंदर आपके आगे जाके ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया हैं फ्यूचर के अंदर। मैं बताता हूँ कैसे आपको। अल्बानिया के अंदर देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कंट्रीज़ उनके लिए हैं स्पेसिफिकली जिनके पहले रिफ्यूज़ल पड़ चुके हैं, जिनको यूरोप निकलने का तरीका चाहिए, यूरोप निकल नहीं पा रहे हैं। यूरोप कैसे जाएंगे वो? अब देखो, आप बैठे बैठे सोचते रहोगे, ठीक है, अरब कंट्रियों के अंदर या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर, तो कुछ नहीं होगा उससे दोस्तों। आपको निकलना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको रास्ता निकालने के लिए, वहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा एक। आप ये सोचो कि मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ नॉर्वे, डेनमार्क या फिर कोई अच्छी कंट्री में जॉब मैं पालूँ। सच्चाई मैं आपको बताऊँगा एक, इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा ना, आपको मैं बताऊँगा सच्चाई क्या है, ठीक है, कैसे आप जा सकते हो और कैसे ये पॉसिबल है। जो लोग बोलते हैं या जो आपके वहाँ पे एजेंट्स हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसे भेज देंगे, वैसे भेज देंगे। मैं आपको रियलिटी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डेनमार्क में आप किस तरह से जॉब हासिल कर पाएंगे और सच्चाई क्या होती है, कैसे मिलेगी आपको जॉब। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि इतना कोई ऐसा आप सोचो ना, अगर कि हाँ अगर मैं बिना कुछ किए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ इसी तरीके से, है ना, कोई इस तरह की जॉब पे या जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे नहीं होता, उसका प्रोसेस अलग होता है। फ़िलहाल के लिए आप अप्लाई कीजिए अल्बानिया के अंदर। अल्बानिया में अप्लाई करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि वहाँ से जो आप आगे के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, शेंगन कंट्रीज़ के लिए, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न सिंपल क्यों है? देखो, सबसे पहली बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर या फिर अरब कंट्रियों के अंदर जो भी मेरे भाई काम कर रहे हैं नेशनलिटी के, तो क्या होता है कि वहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर एक को यूरोप आना है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी बल्क में अपॉइंटमेंट्स की जो है ना अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं एम्बेसीज़ के साथ में, जिसके बाद एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे नहीं पाती है क्योंकि उनके पास में काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और जितना ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करेंगे, एप्लीकेंट्स जितने ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएंगे लोगों के, इसीलिए आपको वीज़ा मिलता नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अगर आप अल्बानिया से अप्लाई करेंगे तो मैं इस बात का वादा करता हूँ आपसे, ठीक है, कि अगर आप वहाँ पे ढंग से काम करेंगे, सही तरीके से फ़ाइल लगाएंगे ना, कोई आपकी कमी नहीं होगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। क्योंकि देखो, ये आपके एफ़र्ट्स हैं सारे, ठीक है। वीज़ा कोई डिनाई ऐसे नहीं होता, ये इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अल्बानिया के अंदर काम करने के बाद में 1 साल काम करो आप, उसके बाद में आप अपना जो है प्रॉपर वर्क परमिट या जॉब प्लेसमेंट वगैरह आप जो है लो, या फिर आप जॉब डायरेक्टली अप्लाई करो, जैसा भी है। आपके पास में परमिट आ गया या आपके पास में टूरिस्ट वीज़ा का ऑप्शन है तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। सही डॉक्यूमेंट्स लगाओ, सही तरीके से मतलब अपॉइंटमेंट बुक करो, आप जाओ, ठीक है। एम्बेसी ने वीज़ा देना है फॉर श्योर, लेकिन मैं वो कैसे कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप बिल्कुल सब कुछ सही करते हो तो बिल्कुल देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको वहाँ से आगे जाके वीज़ा मिल जाएगा और आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे शेंगन कंट्री में मूव होने का। मैंने पहले भी बताया था, अल्बानिया एक गुड कंट्री है जहाँ पे आप जाओगे तो आगे मूव होने के लिए एक अच्छा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब जो मेरे भाई ये बोलते हैं अल्बानिया के अंदर ऐसा है वैसा है, तो यार देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी और कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही ना। देखो क्या नहीं, फ़ायदा ये हो रहा है कि आप एक तो यूरोप आ जाओगे, ठीक है, अल्बानिया मूव हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जॉब करोगे, अल्बानियन लेक में आप सैलरी कमाओगे, काफ़ी ठीक ठाक सैलरी आप कमा लोगे। उसके बाद में फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से आगे जाने का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब नुकसान ये होगा कि हाँ ठीक है, वो शेंगन कंट्री नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे नुकसान ही हैं। आप जहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, समझ रहे हो। अब आगे मूव हो जाओगे, यूरोप के जितना क्लोज आ जाओगे उतना जल्दी आपका वीज़ा लगने का चांस बनेगा। ये आप बात क्यों नहीं सोचते हो? ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, उसके बहुत काम आएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। किसी मेरे भाई ने अगर अल्बानिया में या किसी और कंट्री के अंदर प्लेसमेंट चाहिए अगर उसको, ठीक है, हमसे अगर किसी भी तरह की अगर उसको मदद चाहिए, सर्विस चाहिए या फिर B2B काउंसलिंग, कुछ भी अगर आप देख रहे हैं ऐसा, तो आप नीचे जाके मेरे साथ डायरेक्टली कॉल बना सकते हैं। वेबसाइट पे क्लिक करके नीचे कमेंट्स के अंदर लिंक भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, टॉपमेट का क्लिक करना है। सैटरडे और संडे के स्लॉट्स में आपको जो है कॉल्स मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक मैं जो है एक थोड़ा ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मेरी वेकेशंस हैं, ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं आपसे नेक्स्ट वीक जो है आप कॉल शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए जिसको मेरे से बात करनी हो तो वो डायरेक्टली जो है इस वीक के अंदर कोशिश करें कॉल बुक करने की, क्योंकि आगे आगे आपको कॉल मिलेगी नहीं बुक करने के लिए। अगर आप ईमेल मुझे करेंगे तो आपको हमारा एक टीम मेंबर रिप्लाई करेगा, ठीक है। डायरेक्टली मुझसे बात करने का तरीका यही है दोस्तों। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और अगले शानदार कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। बाय बाय।